तस्वीरें आपको दिखाते हैं सैफई की। मुलायम परिवार ने वोट डाला और देखिए परिवार के सदस्यों के साथ बाहर निकलते हुए मुलायम सिंह यादव, उनकी पत्नी साधना गुप्ता उनके बाईं तरफ हैं और ठीक पीछे उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव यहां पर दिखाई दे रही हैं। डिंपल यादव नजर नहीं आ रही हैं। अखिलेश यादव पहले ही वोट डाल चुके हैं और यहां पर अपनी छोटी बहू और अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए जब पहुंचे मुलायम सिंह यादव, हालांकि दोनों ही दो अलग अलग गाड़ियों से पहुंचे। पहले साधना गुप्ता अपर्णा यादव पहुंच चुकी थी और उसके बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव वोट डालने के लिए पहुंचे। सैफई की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उंगली दिखा दीजिए, पकड़े बेटा। मेरी भी आनी चाहिए। अरे पूरे प्रदेश में बहुमत है। अकेले समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे चलिए प्रेस बात करिए, आज तो वोट डालने। ले जाओ, लगा यार, फोटो बनने तो भाई जाओ वहां लगा, हट जाओ यार, मुलायम सिंह यादव ने अपनी उंगली दिखा भी दी थी, लेकिन कुछ पत्रकारों के कैमरे में वो तस्वीरें कैद नहीं हो पाई। दोबारा से उनसे गुजारिश करते हुए, हालांकि बेहद सहजता के साथ एक बार फिर से इस बात का दावा करते हुए मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उनके ठीक बगल में बाईं तरफ उनकी पत्नी साधना गुप्ता खड़ी थी। पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मेरी भी फोटो जरूर आनी चाहिए। फिलहाल ये परिवार की तस्वीरें, मुलायम सिंह यादव का सभी को इंतजार था क्योंकि परिवार के तकरीबन सभी सदस्यों ने सैफई में वोट डाल लिया था। मुलायम सिंह यादव देर से पहुंचे। अखिलेश यादव के साथ माना जा रहा था कि वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, पहले से इस तरह की खबर भी थी, लेकिन अखिलेश पहले पहुंचे, मुलायम सिंह यादव बाद में पहुंचे। पंकज झा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर सीधे सैफई से। पंकज, मुलायम सिंह यादव ने वोट डालने के बाद समाजवादी पार्टी की जीत का दावा किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा अकेले सरकार बनेगी हमारी। नेताजी ने कुछ ऐसी बात नहीं कही जब आज ये पूरा जो यादव लैंड है उसमें वोट पड़ रहा है और उस बात से कहीं बात बहुत दूर तक निकल नहीं जाए। लेकिन देखिए ये जो तस्वीरें हैं ना वो बहुत कुछ बयान कर जाती हैं। अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव के साथ आए, फिर उसके बाद जब नेताजी आए तो नेताजी के साथ अपर्णा, साधना और शिवपाल यादव का परिवार, ये लोग साथ आए। ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, भले नेताजी की बात से कहें या न कहें। शिवपाल यादव की परिवार से कौन कौन से लोग थे? देखिए शिवपाल यादव की पत्नी जो सरला है वो है, उनकी बेटी, ये दोनों साथ में थे मुलायम सिंह यादव। पंकज झा का हम दोबारा से रुख करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कई बार कमान संभाल चुके हैं मुलायम सिंह यादव। पहली बार जनता दल के मुख्यमंत्री बने थे 1989 से 1991 तक। दोबारा उन्हें मौका मिला 1993 से 1995 तक। तीसरी बार 2003 से 2007 तक। 2012 में स्पष्ट बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई और एक बार फिर से 2017 में न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि मुलायम सिंह यादव भी इस बात का दावा करते हुए कि अकेले अपने दम पर, अपने बलबूते समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन है। 298 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को मिली हैं कुल 105 सीटें। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिनमें 224 सीटों पर 2012 में कब्जा किया था समाजवादी पार्टी ने। दो बेहद खास मेहमान बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं, रशीद किदवई जी और अरविंद मोहन जी। एक एक टिप्पणी सर, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे रशीद? जी, जैसा पंकज कह रहे थे कि तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। देखिए खेमों में आ रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में आ रहे हैं। इससे जो यादव परिवार में जो अंतरकलह है, जो डिफरेंसेस हैं, वो साफ नजर आते हैं। और आज के दिन जो उन्हें अपना एक यूनाइटेड फेस दिखाने का मौका मिला था, उसके बजाय जो आज उनके पुराने घाव जो है वो और तरीके से हरे हो गए। देखिए नेताजी ने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया, वो कह रहे हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पे बहुमत, उन्होंने अपने जो डिफरेंसेस हैं वो दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला समय, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट जो है वो बड़ा मान्य रखेगा समाजवादी पार्टी के खुद अस्तित्व के लिए, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का बहुमत नहीं आता है तो वो उसमें पूरी तरीके से बिखर जाने का भी खतरा है उनकी उस पार्टी को। वैसे गठबंधन की गांठें बहुत जल्दी खुल भी जाती हैं, उत्तर प्रदेश का ये इतिहास भी अब तक का रहा है। अरविंद मोहन जी, मुलायम सिंह यादव की इस बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए जो उन्होंने कहा है कि अपने बलबूते समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी?
देखिए, मुलायम सिंह बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश को शायद सबसे अच्छी तरह जो लोग जानते हैं उसमें हैं, तो वो जो कह रहे हैं। और दूसरा ये है कि मुलायम सिंह बहुत डींग हाँकने वाले नेता नहीं है, स्वाभाविक ढंग से बात करते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि जब साधना गुप्ता ने कहा कि उंगली दिखाइए, हाँ। तो उन्होंने उंगली इंक वाला हिस्सा आगे नहीं किया, वो सीधे उंगली उठा लिया उन्होंने। और उसी झटके में उन्होंने ये भी कहा कि अकेले सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें उनको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन बाकी दुनिया भी देख रही है। ऐसा नहीं है कि लोग आंख बंद किए हुए हैं। और यही कि जितने टुकड़े में परिवार आया है, जिस तरह से लोग आए हैं, जिस किस्म के शिवपाल ने या अखिलेश ने, जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, उन सब का भी एक मैसेज है। लेकिन उस मैसेज में एक चीज़ और है कि दिन भर हम वही कवरेज कर रहे हैं, यादव परिवार ही दिखा रहे हैं। माफी के साथ एक बार फिर से मैं आपको रोक रही हूं। इस वक्त मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे मैं बातचीत करूंगी। लेकिन एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव की ओर से कैसे समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी, इसका दावा किया गया सैफई में, सुनते हैं। बहुमत है, अकेले समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे चलिए प्रेस बात करिए, आज तो वोट डालना। मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब, भले ही आप लोग ख्वाब बड़े बड़े देख रहे हो, लेकिन नेताजी तो कह रहे हैं कि अकेले अपने बलबूते ही समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, नेताजी का जो नजरिया है वो अपनी जगह पर है। जो हमारा गठबंधन हुआ है जी, वो हमने अखिलेश यादव जी के साथ किया है, जो आज समाजवादी पार्टी की कमान संभालते हैं। नेताजी का जो भी नजरिया हो अपनी जगह पर है। जी। हम गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन ही जीतेगा। नेताजी की बात को आप क्या सिरे से खारिज कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। नेताजी हमारे बुजुर्ग हैं और वो अक्सर ऐसे बयान देते रहे हैं जिस पर हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। वैसे आप लोगों के साथ हुए गठबंधन पर वो खुश नहीं है? ये कोई नई बात तो आप नहीं कह रहे हैं जी। पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ, लेकिन आज की तारीख में जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो अखिलेश यादव जी हैं जी। और अखिलेश यादव जी का और राहुल जी के साथ मिलकर के जो गठबंधन हुआ है वही आज चल रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ रशीद किदवई जी हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी अफजल साहब, मेरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार बन सकती है? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि हम लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उनको मिलकर के बन सकती है, नहीं बन सकती, सवाल ही नहीं। हम लोग मिलकर के गठबंधन की लड़ाई जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों से है और वो गठबंधन सरकार बनाएगा, ये आने वाले वक्त में आप देखिए। वैसे 1991 से लेकर लगातार आज तक 50 सीटों के अंदर ही कांग्रेस पार्टी सिमट गई है। फिलहाल कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? आप बेफिक्र रहिए, इस बार आपको जो कुछ भी बाजी में होता रहा है उसका बिल्कुल उलट होगा। और मान लीजिए अगर अच्छी सीटें आ गई और फिर समाजवादी पार्टी ने आपका हाथ साइकिल से अलग कर लिया, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं है। हमारे लीडर्स कई बार ये बात कह चुके हैं जी कि हमें आने वाले वक्त के अंदर इस गठबंधन को और मजबूत करना है जी, और पूरे देश के अंदर इसको ले जाने का काम करना है। शुक्रिया मीम अफजल साहब, एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, उन्होंने गठबंधन की जीत का दावा किया, जबकि मुलायम सिंह यादव की ओर से सैफई में इस बात का दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी अकेले अपने बलबूते सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में।